नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई भी जरूरत नहीं। हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह करा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि ये भी साफ किया कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला उसके बाद आया है जब शादी समारोह को लेकर बैंड बाजा ना चलाने के लिए कहा गया था। शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद जो दुर्व्यवहार की खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी और ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि वहां पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। शादी समारोह में इजाजत लेने के नाम पर पैसे भी वसूले जा रहे हैं और ऐसे ही बैंड बाजे बजाने वालों को जो रोकने वाले अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर अब कार्रवाई की गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि नियम पर सीएम योगी ने यह बड़ा आदेश दिया है और बड़ा फैसला लिया है कि जो भी शादी समारोह किए जा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही वो किए जाएं। आपको बता दें लगातार इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी जहां पर गाइडलाइंस के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा था। इसको लेकर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि भाई गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन गाइडलाइंस के नाम पर दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाइडलाइंस का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। शादी समारोह में बैंड बाजे और डीजे बजाने की परमिशन भी मिल गई है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन से, पुलिसकर्मियों से, अधिकारियों से आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बैंड बाजा बजाने वालों को रोका जाएगा किसी अधिकारी के द्वारा या किसी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो नियम, कायदे, कानून का पालन करना है, लेकिन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं है। सीएम योगी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि दुर्व्यवहार की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस की तरफ से कोई भी दुर्व्यवहार किसी के साथ किया जाता है कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर, कोविड गाइडलाइंस के पालन के नाम पर, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को डराना नहीं है, उनको जागरूक करना है। गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शादी समारोह को लेकर सीएम योगी का यह बड़ा फैसला। शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक इजाजत की जरूरत नहीं है। शादी समारोह में बैंड बाजे का इस्तेमाल हो सकता है। पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। शादी के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा शामिल नहीं। गाइडलाइंस के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें लोगों को, यानी कि लोगों को समझाएं कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। आप कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह करें, खुशियां मनाएं। लेकिन अगर उत्पीड़न किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। बैंड बाजे को भी लेकर जो फैसला सामने आया था कि नहीं बजाया जाएगा, उस पर भी सीएम योगी ने कह दिया कि बैंड बजाया जा सकता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपको करना होगा। यानी कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आप इस महामारी के दौर में किस तरह से शादी समारोह कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, दूसरों को परेशानी में नहीं डाल रहे और ना ही इस महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि अगर आपके साथ शादी समारोह के नाम पर, कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर कोई दुर्व्यवहार करता है पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, तो आप शिकायत कर सकते हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी काजोल मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। काजोल, देखिए बहुत बड़ा यहां पर ऐलान एक तरह से किया गया है कि नियम के नाम पर जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, कायदे कानून मनवाने के नाम पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसको लेकर सीएम योगी ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या कुछ तमाम जानकारी है काजोल? मेघना, देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जैसे ही ये ऐलान हुआ था कि शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे, बैंड बाजे डीजे पर पूरी तरह से रोक होगी, इसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक असमंजस था कि वो क्या प्रशासनिक कोई इजाजत ले या फिर पुलिस से इजाजत ले, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि भ्रष्ट हैं,
वो पैसे ले रहे थे शादी कराने को लेकर, शादी समारोह में पहुंच जाते थे और तमाम तरीके के उन्हें ये बताकर कि कोरोना का नियम का उल्लंघन आपने किया है तो पैसे ऐंठ लिया करते थे। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल काजोल, अगर देखा जाए, देखिए कुछ ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई थी, ऐसी जानकारी सामने आई जहां पर पूरी की पूरी बारात को ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां पर बैठकर उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनसे पैसे मांगे गए। ये जानकारियां साफ तौर पर मेरे तक पहुंची हैं और चाहती हूं कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी जरूर पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार की जो जानकारी है वो लगातार आ रही है। ऐसे में वो शिकायत कर सकते हैं, उन्हें जागरूक रहना है, डरना नहीं है। देखिए कोरोना सभी के लिए है, ऐसे में प्रोटोकॉल्स का पालन करना सभी को है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार और इस तरह की खबरें सामने आ रही है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो भी कर रहे हैं, क्या उस पर काजोल इस बड़े फैसले से बिल्कुल मेघना, ये जरूर कहा जा सकता है कि इससे जो प्राइम न्यूज के दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। देखिए आप शादी समारोह अगर कर रहे हैं, शादी का आयोजन कर रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सिर्फ जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। किसी तरह की कोई भी पुलिस से या फिर प्रशासनिक इजाजत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पुलिसकर्मी आपको डराता है, धमकाता है, तो उसकी शिकायत आप कीजिए, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छी पहल है। बिल्कुल काजोल, जब हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, सरकार की इस पहल का हम भी स्वागत करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। हमने भी लोगों से अपील की, भाई मास्क लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप प्रोटोकॉल्स का पालन करें, लेकिन डराना किसी का मकसद नहीं है। और ऐसे में जब कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, वो सरकार की मंशाओं पर पानी फेरते हैं, बहुत बुरा लगता है ऐसे में। और तमाम तरह की खबरें जो सामने आ रही है, सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि रास्ते बंद है मैडम, या फिर कहीं पर इस तरह की खबरें आ रही है कि 100 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, पुलिस परेशान कर रही है, अधिकारी परेशान कर रहे हैं। इस पर क्या लगाम लग पाएगी अब इस बड़े फैसले के बाद, इस बड़े आदेश के बाद? बिल्कुल मोनिका, उम्मीद यही है। देखिए जिस तरह से सरकार ने पूरी कमर कसी हुई है, हाईकोर्ट भी अब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, प्रशासन के अधिकारी लगातार सख्त हो गए हैं, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, कोरोना के प्रति लोगों को ये बताया जाए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार का मकसद या फिर प्रशासन का मकसद लोगों को परेशान करने का नहीं है, बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करने का है, ताकि लोग आसानी से अपने सारे जो आयोजन है वो कर सके। लेकिन नियमों का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो आपको वो हरकत करनी है ताकि लोग दूसरे परेशान ना हो आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से। ठीक है काजल, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपका रुख करेंगे। यश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यश, देखिए बड़े ऐलान के साथ सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए। क्या इसके बाद अब शादी समारोह में जो खबरें सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है, उस पर लगाम लग पाएगी? तस्वीरें कैसी आपके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ऐलान किया गया है, खैर फिलहाल दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इसको लेकर। शादी समारोह पर जिस तरह से फैसला आया है और इसको लेकर भी अब चिंता का विषय है कि शादी समारोह जिस तरह से जो फैसला आया है उसको लेकर क्या दुर्व्यवहार पुलिस वालों के साथ किया जाता है या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। यश, दूसरी ओर अगर देखा जाए, तमाम जगहों पर यह कहा जा रहा है कि बैंड बाजा और बारात जो ले जाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी का कहना था, लेकिन इसके बाद सीएम योगी ने साफ कर दिया कि बैंड और बाजा बजा सकते हैं, बारात ले जा सकते हैं। और ऐसे में नियम कायदे कानून के लिए आपको खुद पालन करना होगा, प्रोटोकॉल्स का ध्यान आपको खुद रखना होगा, पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी तमाम जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि पुलिस के अधिकारी ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस पर लगाम पाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा गया था कि शादी में डीजे और बैंड नहीं बजाया जाएगा, उसके लिए जो सीएम योगी ने भी कहा था कि पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से देखा जाता है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से संख्या की बात की गई थी शादी समारोह में, कि शादी समारोह में संख्या भी जो है अब सीमित लोगों को ही बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद डीजे और बारात को लेकर भी बात की गई थी। क्योंकि देखिए जिस तरह से बारात और डीजे का जो यहाँ पर हमारे भारत देश में चलन है, तो उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित लोग रहते हैं और उसके मद्देनजर ही लोग जो है ज्यादा जागरूक नहीं रह पाते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि कोरोना संक्रमण को अगर रोकना है तो उसके लिए सबसे जो ठोस कदम यही उठाना जाएगा कि जो सामाजिक दूरी है
उसका पालन किया जाए। तो अगर डीजे और बारात की स्थिति अगर फिलहाल वापस से होती है तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा वापस से हो सकता है। यश, फिलहाल के लिए देखिए सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि बैंड और बाजा ये सब बजा सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का पालन आपको करना होगा। यानी कि जो व्यवस्था पहले थी बैंड बाजे को लेकर वो अभी बनी रहेगी, बैंड वालों को पुलिस वाले रोक नहीं सकते हैं। लेकिन तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर पुलिस वाले ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर राज्य सरकार के जो नियम है, राज्य सरकार जिस तरह से आदेश दे रही है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हें मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने फैसला दिया है कि अब आप डीजे और बारात कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति अगर देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रही है तो ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ही अगर प्रोटोकॉल जो है पालन नहीं करेगी तो फिर आम लोगों की क्या बात कर सकते हैं। बिल्कुल यश, देखिए तस्वीरें बहुत ऐसे सामने आ रही हैं, लेकिन और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो शादी समारोह में आप बैंड बाजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी काजोल लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। काजोल, देखिए पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन ना करने की बातें सामने आती, क्योंकि साफ तौर पर जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन लोगों को करना है, लेकिन पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? क्या लोग वाकई शादी समारोह में गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए मेघना, देखा जाए तो कई जगह पर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन कई जगह पर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी वहां पहुंचता है, दुर्व्यवहार करता है, तो इस पर एक्शन लेना लाजमी है। और रही बात बैंड बाजे की, तो कोरोना नियम के तहत ही आप बैंड बाजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोरोना नियम के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं तो ही आपको इस्तेमाल करने दिया जाएगा। अगर आप कोरोना नियम को नहीं फॉलो करते हैं तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत दी गई है। और कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण बढ़ रहा है और दिल्ली का संक्रमण धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में सरकार बिल्कुल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि ये संक्रमण प्रदेश में एक बार फिर से फैले, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि कल हमने देखा था कि हाई कोर्ट भी अब ये निर्देश दे चुका है कि ड्रोन के माध्यम से कई जिलों की निगरानी रखी जाएगी ताकि इस संक्रमण पर रोक लग सके। काजोल, देखिए अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। जैसे ही ये गाइडलाइंस सामने आई शादी समारोह को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बन गई। कई जगहों पर शादियां कैंसिल कर दी गई, कई जगहों पर जितने लोग आने चाहिए थे यानी कि 100 से ज्यादा लोग आए। कुछ लोग परमिशन लेने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आए। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती कि हम उनकी कंफ्यूजन दूर करें। तो फिलहाल के लिए क्या कुछ तमाम जानकारी, क्या कुछ अपडेट है, वो आप दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। बिल्कुल मेघना, तमाम जानकारी जो यही है कि अगर आप शादी का आयोजन कर रहे हैं तो आप आसानी से करिए, किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो सरकार के नियम है उनको फॉलो करना है। अगर आपके इसके इतर कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी भी तरह की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बैंड बाजों का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और इसके साथ साथ आपको परमिशन भी लेनी होगी। और ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीमित संख्या आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 100 से ज्यादा एक शादी समारोह में शामिल लोग नहीं हो सकते हैं। अगर बैंक्वेट हॉल या फिर बारात छोटा है तो सिर्फ वहां पर 50 लोग ही शामिल होंगे। बिल्कुल काजोल, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो साफ तौर पर जो नियम कायदे कानून है उनका पालन आपको करना है, लेकिन अगर आपके साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, किसी भी अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है, आप बेहिचक होकर शिकायत कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना को देखते हुए आप पूरी तरह सुरक्षित रहें। अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखें। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह से कोई भी व्यवहार किया जाता है, जिसकी खबरें मेरे तक पहुंची हैं, जिसकी खबरें प्राइम न्यूज तक पहुंची हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल सूचना देकर आप शादी समारोह आयोजित कर सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नियम पर सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बैंड बाजा आप बजा सकते हैं। पुलिस दुर्व्यवहार पर शिकायत पर कार्रवाई की हो सकती है।